अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिकली जो है होम टैब को पढ़ा था और होम टैब में क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ तक पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा स्टाइल्स को देखते हैं। देखिए स्टाइल्स के टैब के अंदर पहले थोड़ा सा हम डेटा डाल लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि स्टाइल टैब किस तरह से हम बेसिकली चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सपोज करें कि आपकी जो मेन डॉक्यूमेंट है, सपोज कोई आप दिस इज एमएस ऑफिस की बात हो रही है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास है। अब इसी तरह सपोज एमएस वर्ड के अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिस तरह फाइल टैब है, होम टैब है एंड इंसर्ट टैब है एंड ईटीसी दूसरे भी टैब इसके अंदर है। आप क्या करते हैं, एमएस ऑफिस आपकी मेन हेडिंग है, इसको आप हेडिंग 1 कर देते हैं। एमएस वर्ड जो है वो आपकी हेडिंग 2 है, एमएस पावर पॉइंट जो आपकी हेडिंग 2 है और एमएस एक्सेल जो है वो आपकी हेडिंग 2 है। दिस इज बेसिकली इसके अंदर और भी चीज़ें आ सकती है। सपोज इसके अंदर ए बी सी कुछ टास्क हैं और इसके अंदर सपोज डी ई एंड एफ, ये इस तरह के कुछ टास्क हैं। इस तरह इसी तरह की कुछ चीज़ें सपोज आपने पेज 2 पे ही बनाए। पेज 2 पे एक तो तरीका जाने का, एक इंटर प्रेस करते जाएं, आप पेज 2 पे पहुंच जाएंगे। या फिर आप सपोज यहाँ पर जो है वो दूसरा हम ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। मेन हेडिंग उसमें फोटोशॉप है, कोरल है, ठीक है। और फोटोशॉप में कोरल ड्रा जो है इसके अंदर बेसिकली जो है सपोज ए बी कुछ है और इनके अंदर जो है वो सी और डी कुछ टॉपिक्स हैं। तो आप इसकी भी हेडिंग 1 कर देते हैं, फोटोशॉप को आप हेडिंग 2 कर देते हैं, कोरल को भी आप हेडिंग 2 कर देते हैं। दिस इज आपने दो चीज़ें बना ली। अब आप देखें इसका फ़ायदा क्या ये होता है हेडिंग क्रिएट करने का, कि जब आप यहाँ फाइंड पे जाएंगे, फाइंड पे एंड क्लिक करेंगे तो आपके पास नेविगेशन पेन जो लेफ्ट हैंड पे ओपन होगा। यहाँ पर देखें एमएस ऑफिस, उसमें एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, फिर ग्राफिक्स पेज नंबर 2 पे है, उस पर बेसिकली फोटोशॉप एंड कोरल। ये पचासों हज़ारों पेजेस हो तो उतनी सारी बेसिकली आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट साइड में बनेगा। यू कैन डायरेक्टली स्विच ऑन दैट पर्टिकुलर। आप इसमें कोई भी डेटा ऐड करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जो होम पेज आपने पढ़ी है आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम देयर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टाइल्स। और इसके बाद इसको मैं कंट्रोल ए करके डिलीट करता हूँ और यहाँ पर बेसिकली सपोज मैं लिख रहा हूँ आई एम फ़हीम, आई एम फ़हीम अख्तर। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आई हैव रिटन फ़हीम अख्तर। आई वाज सपोज टू राइट अख्तर, बट स्पेलिंग जो है वो गलत आ गई। तो ये एक ही लफ्ज़ है तो इसको मैं बड़ी आसानी से चेंज कर सकता हूँ। व्हाट इफ़ जो है ये एक से ज़्यादा मर्तबा जो है आपके पास जो है वो हो और आपने गलती कर दी हो तो क्या करेंगे। तो ठीक है, तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, आप ये बेसिकली इनपुट कर रहे हैं। बहुत मर्तबा आया हुआ है तो इसे करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप फाइंड पे जाएं। यहाँ पे एक्चुअली आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, एक्चुअली अख्तर जो है वो 35 टाइम्स आया। अगर आपने ये गलत स्पेलिंग डाली होती सपोज तो फिर आप इसको सही करना चाहते हैं। एक्चुअली माय नेम इज़ फ़हीम अख्तर राजपूत। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जितनी जगह भी फ़हीम फ़हीम आया है उनको रिप्लेस कर दो किसके साथ, अख्तर राजपूत। फाइंड नेक्स्ट वगैरह, तो रिप्लेस ऑल जो है 35 टाइम्स जो है वो सबको इसने रिप्लेस कर दिया। सी फ़हीम अख्तर राजपूत, फ़हीम अख्तर राजपूत, फ़हीम अख्तर राजपूत एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली फाइंड एंड करस्पॉन्डिंग। उसके बाद बेसिकली रिप्लेस ऑल और रिप्लेस, सपोज अख्तर को आप चाहते हैं कि वो डिलीट हो जाए तो आप रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पर ओके, तो आप देखें आई एम फ़हीम अख्तर बेसिकली डिलीट हो गया, राजपूत वहाँ पर है। जहाँ जहाँ अख्तर था वो ख़त्म हो गया। अगर आप चाहते नहीं राजपूत भी डिलीट हो जाए तो सबसे पहले आप फाइंड करें, फाइंड एंड
सॉरी रिप्लेस अख्तर नहीं, अब बेसिकली राजपूत है, राजपूत, उसको भी आप बेसिकली डिलीट कर दें तो रिप्लेस आल, देखें राजपूत भी यहाँ से चला गया। तो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद दिस स्टाइल्स एंड यू कैन वर्क ऑन फाइंड एंड रिप्लेस। अच्छा, बेसिकली फाइंड में एक और चीज़ है बेसिकली गो टू। अब गो टू के लिए समझने के लिए हम बेसिकली इसको डिलीट करते हैं। सपोज करते हैं कि रीडू करते हैं इसको, जो हमारे पास लास्ट कंट्रोल डिलीट करते हैं, शिफ्ट इंटर शिफ्ट इंटर शिफ्ट इंटर, सॉरी कंट्रोल इंटर करके हम मल्टीपल पेजेस कर लेते हैं। अब बेसिकली देखें 16 पेजेस बन के हैं, तो आप बेसिकली अगर मूव ऑन करना चाहते हैं डायरेक्टली पेज टू करस्पॉन्डिंग पेज, तो आप डायरेक्टली यहाँ से बेसिकली कर सकते हैं कि पेज नंबर 5 पे चले जाएं। इंटर प्रेस करेंगे, देखें आप पेज नंबर 5 पे आ गए। अगर आप बेसिकली पेज नंबर 14 करेंगे तो पेज नंबर देखें, पेज नंबर 14 पे आ गए। ठीक है, आप बेसिकली 16 से आगे नहीं जा सकते। सपोज आप 18 करते हैं तो आप 18 पे जा नहीं सकते कि टोटल पेज बेसिकली कितने 16 है, तो आप उस पर नहीं जा पाएंगे। सो गो टू बेसिकली हेल्प यू टू मूव और ट्रैवर्स थ्रू वन पेज टू अदर पेज डायरेक्टली। तो ये बेसिकली फाइंड रिप्लेस। और अब सिलेक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिलेक्ट जो है उसके लिए पहले हम पेज नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इक्वल टू रेंड कोई फंक्शन करके, रैंड फंक्शन बेसिकली हर वर्ड में पहले से कुछ टेक्स्ट अवेलेबल है, इसके थ्रू वो टेक्स्ट बेसिकली आपको दे देता है वर्क करने के लिए। सिलेक्ट बेसिकली आपको हेल्प करता है, सिलेक्ट ऑल, तो बेसिकली हेल्प करता है कि इसमें कोई भी आप फॉर्मेटिंग जो होम के अंदर आपके पास थी या कुछ भी करना चाहते हैं, वो आपको हेल्प आउट कर देता है उस तरह की फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो ये आपको पूरा पूरा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट या फिर क्रॉसपॉन्डिंग जो भी चीज़ है वो आपको हेल्प आउट कर देता है उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए एंड सो ऑन। तो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट दैट पोर्शन होम टैब। अब हम बेसिकली जाते हैं इंसर्ट टैब के ऊपर। इंसर्ट टैब के लिए पहले इसे हम डिलीट करते हैं और लेट्स सी दिस। इंसर्ट टैब में सबसे पहले कवर पेज है। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पर तो बिल्डिंग कवर पेज होते हैं जो जिसमें आपका कोई असाइनमेंट या कोई रिपोर्ट्स होती हैं। सपोज हम इनमें से ये सिलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि दिस डॉक्यूमेंट इज अबाउट ICT वर्ड। ओके, और इस डॉक्यूमेंट का सब टाइटल जो है वो ये है THP 2020। अब यहाँ पर बेसिकली आप लिख सकते हैं कि वर्ड डिटेल्स इस रिपोर्ट के अंदर हैं। कोर्स का टाइटल जो है वो ICT है। सो दिस इज कवर पेज आपका बन के, अगर आप देखें इसको तो दिस इज द कवर पेज। और ये 2 पेज आ गए, सिंगल कवर पेज बन गया। आप चाहते हैं कि इसके साथ एक ब्लैंक पेज भी आ जाए, दिस इज ब्लैंक पेज, एक और ब्लैंक पेज ऐड हो जाए तो दिस इज एक और ब्लैंक पेज। आप यहाँ इक्वल टू रेंड लिखकर मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे कर देता हूँ। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू हैव क्रिएटेड 3 पेजेस। फर्स्ट पेज पे बेसिकली आपका जो है वो कवर पेज है, और सेकंड ब्लैंक पेज है, और थर्ड पे आपने लिखा है। आप बेसिकली यहाँ लिखना चाहते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप नेक्स्ट पेज पे इंटर करके जाएं। आप चाहें तो डायरेक्टली जो है पेज ब्रेक करके आप डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो पेज ब्रेक आपको बेसिकली नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में लेकर चला जाता है। ओके, तो अब बेसिकली इसको मैं करता हूँ क्लोज, ताकि इसका जो नेक्स्ट डोंट सेव। अब मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ इंसर्ट पे आया। यहाँ पर दूसरी है टेबल्स। अब टेबल्स देखें, आप यहाँ पर टेबल्स में ये पेज सेलेक्ट करके आप टेबल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो बेसिकली जितने आप यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करेंगे उस टेबल के, उतनी टेबल वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी। इसी आपने इतनी की तो इतनी टेबल यहाँ पर बनना शुरू हो गई। तो आप इस टेबल के अंदर बेसिकली अगर आप देखें तो इंसर्ट टैब में आते हैं, तो इस टेबल के अंदर इस तरह आप टेबल बना सकते हैं। कोई भी बेसिकली सपोज डेटा डालते हैं, सपोज ID एंड नेम एंड जेंडर अबाउट सर्टेन स्टूडेंट, और उसकी एज और उसका GPA आप डाल सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। दूसरा, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यू कैन सिलेक्ट होल टेबल। अगर यहाँ से डिलीट करते हैं तो डेटा डिलीट होगा, अगर पूरा कंट्रोल A करके डिलीट करते हैं तो ये टेबल भी डिलीट हो जाएगी, फॉर्मेटिंग भी एंड सो ऑन। दूसरा तरीका ये है कि आप इससे ज़्यादा रोज और कॉलम में कुछ बनाना चाहते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट टेबल भी बना सकते हैं। कितनी रोज कितने कॉलम आप बता सकते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई 15 रोज होनी चाहिए और
6 कॉलम होनी चाहिए, तो केबल बन गई आपकी 6 रोज एंड 15 कॉलम्स की। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, एंड उसके बाद बेसिकली कंट्रोल ए करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर इंसर्ट पे आता हूँ। तीसरा जो है तरीका, ड्रा टेबल भी आप कर सकते हैं। ड्रा टेबल बेसिकली आप इस तरह से अपनी खुद ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी लेंथ विड्थ क्या होनी चाहिए हर सेल्स की वगैरह देखें। ये आपने खुद ड्रॉ किया, और जितनी आप बेसिकली करना चाहें यू कैन ड्रॉ टेबल आउट योर एंड। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इनके सेल्स के अंदर भी आप बेसिकली मल्टीपल कर सकते हैं। सी दिस इज यू कैन डू इट। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली ड्रा सर्टेन टेबल। अच्छा, उसके बाद जो है कंट्रोल ए एंड डिलीट करता हूँ मैं, यहाँ से दोबारा इंसर्ट टेबल पे जाता हूँ। अब ये बेसिकली जो है सपोज मैंने एक टेबल ड्रॉ कर ली, इंसर्ट टेबल। अब यहाँ बेसिकली कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या है, फिलहाल ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव तब होगा सपोज करें सपोज आईडी टैब में यहाँ पे नाम, फिर टैब देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एज, फिर यहाँ पे टैब देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं सपोज जेंडर दे देता हूँ, फिर यहाँ पे टैब, और यहाँ पर मैं GPA दे देता हूँ। तो फिर बेसिकली इस टेक्स्ट को जब मैं सिलेक्ट करके यहाँ से टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करूंगा, तो एक्जैक्टली जितने टैब मैंने लगाए होंगे उतने सेल्स वो खुद ब खुद उस टेबल के क्रिएट कर देगा। तो दिस इज हाउ यू कैन। और यहाँ पर आकर अगर आप टैब देते हैं हर कॉलम में, तो वो उतने नए उसके अंदर रोज आपको क्रिएट करके देना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट टेक्स्ट टू टैब। अब उसके बाद बेसिकली दोबारा मैं इंसर्ट पे जा रहा हूँ। टेबल के अंदर जो लास्ट ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट, यू कैन बेसिकली इंपोर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट ओवर देयर। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, आप इसको ओके कंट्रोल Z, यहाँ नीचे क्लिक करें। आप यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लें एक्सेल स्प्रेडशीट, तो वर्ड के अंदर एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि एक्सेल मैंने पढ़ा ही नहीं है आपको, जैसे आपको जैसे ऑप्शन दिखाना है, तो जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मैं एक्सेल के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, देखें डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो एक्सेल के अंदर आ गया। इट इज़ वर्किंग लाइक एन एक्सेल शीट। और जब मैं वापस इसके बाहर क्लिक करता हूँ, तो बेसिकली मैं वापस से सी ये एक्सेल शीट की तरह काम कर रही है। इसके बाहर क्लिक करता हूँ तो मैं वापस किस में आ जाता हूँ, वर्ड में आ जाता हूँ। सो दिस इज अबाउट, मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ इसको। और टेबल्स के अंदर जो लास्ट चीज़ है वो है क्विक टेबल्स, बिल्ट इन टेबल्स हैं। सपोज मैं इसको उठाता हूँ, ये महीना चल रहा है दिसंबर का, आई एम चेंजिंग इट टू दिसंबर। और यहाँ पे अगर इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, आपने कंट्रोल करके ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी, एंड यू कैन बेसिकली चेंज फॉर्मेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल फ्रॉम देयर। जिस फॉर्मेटिंग में आप चाहें उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। मैं कंट्रोल ए डिलीट करता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। एक सिंपल सी मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसमें देखें जब मैं टेबल बनाता हूँ तो डिज़ाइन और लेआउट टैब, टेबल सेलेक्ट होती है तो ये एक्टिव होता है। जब मैं इसके बाहर करता हूँ तो ये डिज़ाइन और लेआउट टैब आपके पास नहीं आते। तो इसको देखिए आप डिज़ाइन एंड लेआउट टैब को, मैंने टेबल को सिलेक्ट बेसिकली यहाँ से करते हैं, तो हम डिज़ाइन टैब को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं कोई ऐसा डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस। ठीक है, तो ये मैंने टेबल सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर जैसे मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं डिज़ाइन टैब में आ रहा हूँ, तो हेडर रो देखें, जो फर्स्ट रो है वो सिलेक्ट हो रही है, वो कलर हो रहा है, फिर वो कलर चला जा रहा है। इस तरह जो टोटल रो है, जो लास्ट रो होती है, वो इससे बेसिकली देखें कलर उसमें आ रहा है। और कलर इसको थोड़ा सा सिंपल रख लेते हैं, दिस इज व्हाट दिस इज। ठीक है, टेबल किया तो यहाँ पर टोटल रो देखें कलर नहीं है। फिर मैं टेबल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर टोटल रो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो बेसिकली टोटल रो सिलेक्ट हुई हुई है। इन द मीन वाइल अगर आप जो है यहाँ से ब्रांडेड रो, एक रो छोड़ के एक रो आप करते हैं, तो देखें वो उस पर कलर हो रही है, इसमें कलर वापस जा रहा है। इसमें फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम अनशेड हो गया। लास्ट कॉलम, दिस इज लास्ट कॉलम अनशेड हो गया। दिस इज ब्रांडेड कॉलम, अल्टरनेट कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट this heading and shading is. And you can also basically
सिलेक्ट होल कलर ऑफ दिस, या किसी भी पार्टिकुलर कॉलम का, सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो सिर्फ जो एक कॉलम फर्स्ट है, सपोज मैं यहाँ से टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो कॉलम 1 है, इसका जो शेड है, कलर जो है वो ब्लू हो जाए, तो यू कैन डू दिस विद दिस। और आप क्या चाहते हैं कि पूरी की पूरी टेबल आप यहाँ से सिलेक्ट करें, और यहाँ पे उसकी लाइन जो आप कहते हैं बाहर वाली, ये होनी चाहिए, उसकी पॉइंट विड्थ जो है वो ये होनी चाहिए, उसके पेन का कलर जो है जो बाहर वाला वो बेसिकली ग्रीन होना चाहिए, और इन ये जो आउटसाइड बॉर्डर में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो बेसिकली जो बाहर वाले बॉर्डर देख रहे हैं उसका कलर जो हमने सेलेक्ट किया वो हो गया। आप दोबारा से टेबल सेलेक्ट करें, और यहाँ पर आप जाके इसका कहें कि इनसाइड वाले में जो है वो डॉटेड होनी चाहिए, और उसकी जो लाइन है वो थोड़ी इस साइज की होनी चाहिए, उसका जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, एंड ये आउटसाइड नहीं इनसाइड बॉर्डर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें अंदर वाली की शेडिंग ये वाली हो गई है। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली मैनिपुलेट बॉर्डर्स वगैरह, ये सारी सारी चीज़ें। और ये जो पेंट है ये बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आप किस उस पेंट को सिलेक्ट करके पहले आप कहते हैं कि भाई इसकी जो लाइन है वो ये वाली कर देनी है, जहाँ जहाँ पर भी मैं पेंट, अब आप चाहते हैं इस वाली लाइन को ऐसे करना है, यू कैन एक्सप्लिसिटली चेंज इट तो टू दैट पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, देखिए ये इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर बेसिकली जब आप टेबल सेलेक्ट करते हैं तो डिज़ाइन टैब जो है वो ऑलमोस्ट हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। तो लेआउट पे हम जो है वो नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। तो होपफुली आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी।